सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं और इसके सभी पार्ट अपलोड किए जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक थे। चरक संहिता के लेखक कौन थे? आप बताएंगे चरक थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ बनी हैं? गुप्त काल में बनी और कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृतक भाषा थी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का। अगला, इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, पेशावर। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित? चेदी वंश से संबंधित था। किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण जारी की थी? विम-कनिष्केकस ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। अगला, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहरें चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से, 15 भागों में है। कौटिल्य महामंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? शुंग वंश आया था। गज महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान के। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री देवी या कहें सूर्य देवता को। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? आप बताएंगे विष्णुगुप्त नाम था। चाणक्य के बचपन का नाम था? विष्णुगुप्त नाम था। जान माने रघुराय हैं, फोटोग्राफर हैं। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन काफ़ी इसे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली से मिश्रण से बनी उसे क्या कहते हैं? तो आप गंधार शैली बताएंगे। उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता में मिले। अगला ये रहा, और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित? तो हाथी गुफा अभिलेख। पेड़ों में लघु रूपण, छोटा रूप, जापानी कला को क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं। जैसे हम गमले में जो पेड़ उगाते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था। वह कौन सा शासक है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी मिलता है? तो राजा अशोक था। अगला, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या था? मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार था। सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? तो मौर्य काल का माना जाता है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। इनकी राजधानी कौन सी थी? आप बताइए। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक, महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था।
अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य था। सिंधु सभ्यता के लोगों प्राय अपने मकान बनाते थे, पक्की ईंटों के बनाते थे। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर एक दूसरे की सड़कें संपूर्ण काटती थी। और सिंधु सभ्यता का टाइम ऑफ पीरियड 1750 से 2350 माना जाता है, जो सी कार्बन की डेटिंग से ज्ञात किया गया था। अगला, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? आर्यसम शास्त्री हैं। हीनयान और महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। कुमार संभवन भी नहीं की है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे मेगास्थनीज ने लिखी थी। चाणक्य किसके दरबार में आया था? आप बताइए। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसकी है? चंद्रबरदाई की है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालेमी ने लिखी। किसने? टालेमी ने। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन ने की है, पूछी गई किताब है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की? आप बताएंगे नागार्जुन ने की है। अगला, मुद्राक्षस नामक लेखक कौन है? विकास दत्त हैं। राज तरंगड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण है। राग तरंगड़ी के से हमें किसका इतिहास मिलता? तो आप बताएं कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। रेहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो आता है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। और किसकी है? तो अफ्रीका के एक निवासी, मोरक्को का एक निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला, हेन सियांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसकी? आर्यभट्ट की है। हरिसेन किसके दरबार में रहते? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था और वो संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने डेल्टा की खोज की थी। 1333 में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती? अगुंतर निकाय में। जबकि उसमें क्या कहते हैं, अगर मैं बताऊं तो भगवती सूत्र किसका है? तो आप बताएंगे भगवती सूत्र जैन धर्म का है, उसमें भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पानेटी फैंथलर ने की थी। 1913 में मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वह है कानून की। ये 1913 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वो कानून की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने करके शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की थी? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था। आमित्र घात के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिंदुसार था। अरबों के सिंध विजय पर संबंध में पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। सबसे बड़ा शिलालेख 13वां, लेकिन सबसे लंबा पूछा जाए तो आप सबसे लंबा पूछे 7वां शिलालेख है। अगला, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या है? तो 11वें शिलालेख में। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस शिलालेख में है? तो गिरनार का शिलालेख। और ये कहां पर है? तो गुजरात में है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस 1837 में था। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस 1837 में। रिपीट हो गया है, सॉरी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? आप बताएंगे 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख थे।
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से। ये उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक था, इसी के संपर्क में आकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। देखो क्वेश्चन ही आ गया। अगला, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? देवनामप्री की उपाधि उसने धारण किस लिए? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें शिलालेख में। आग की खोज किस काल में हुई? तो आप बताएंगे पुरापाषाण काल में। आर्य जनजाति का सबसे पुराना क्षेत्र क्या था? सप्त सिंधु क्षेत्र था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जो शराब थी। आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। गाय जिसे अघन्या कहा जाता था, न वध किए जाना वाला पशु था, और उसको जो दुहने वाली लड़की थी उसे दुहिता कहा जाता था। आर्यों का समाज किस प्रकार था? पितृ प्रधान था, अर्थात पितृ सत्तात्मक था। आर्यों की भाषा कौन थी? आप बताएंगे संस्कृत थी। आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की गई थी, तो शिव भगवान की नहीं की पूजा की गई थी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, मछली था, शिकार था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। इंडिया बाय द नील त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिस्र देश में मनाया जाता है। अगला, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई रिहला बुक किस भाषा में? अरबी भाषा में है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख किसने लिखा? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त का चेला क्या नाम था जो कवि था? हरिसेन था, उसी ने। ईंटों की कृत्रिम गोदी डकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु सभ्यता कौन था? तो लोथल था, भोगोवा नदी गुजरात में। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108 थी। ऋग्वेद में भजन में किस नदियों का उल्लेख है? नदी सूक्त में। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध महिला विद्वान थी गार्गी, अपाला, घोषा। कौन थी? गार्गी, अपाला और घोषा भी थी, ये तीनों थी। अगला, एशिया की ज्योतपुंज किसे कहा जाता? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। एशिया में कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार किसने किया था? अशोक ने धर्म महापात्र के माध्यम से। अगला, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा निर्माण किया गया ऐहोल अभिलेख। अदंतपुरी बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। पाल वंश वे भी बौद्ध धर्म को मानते थे। कांड वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कांड वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कांड वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे वासुदेव ने की थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, कनिष्क के शासन काल में कुंडनवल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजन हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी कहाँ मिलती है? 13वें शिलालेख में मिलती है। तो आज हमारे 100 क्वेश्चन थे, 100 की सीरीज आएगी और प्राचीन इतिहास से 1000 क्वेश्चन हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे देंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका SSC GD हो या स्टेट लेवल को हो, ये यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, किसी का भी हो, 1000 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त यारों में भाइयों शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा, इस क्लास को, और हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।